आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और इसमें सीआरपीएफ के जवान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री शाह आज मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। देश के अमर शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए श्री शाह ने कहा है कि देश के इतिहास में सुरक्षा बलों के अमर शहीदों की शौर्य गाथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। उन्होंने सीआरपीएफ के शहीद जवानों के परिवारों की सराहना करते हुए कहा है कि देश सशक्त और समृद्ध बन रहा है, इसमें उनके परिवार का अतुलनीय योगदान है। सीआरपीएफ की स्थापना से अब तक 2264 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देश की सुरक्षा के लिए दिया है और वो सभी 2264 शहीदों के परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूं कि आज देश 2047 में सर्वोच्च बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसमें आपके परिवारजनों के ये बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। जबकि देश की आजादी की शताब्दी का सुवर्ण ग्रंथ लिखा जाएगा, सबसे पहले ये अमर शहीदों की वीरता की गाथा सुवर्णमयी अक्षरों से लिखी जाएगी। कार्यक्रम में श्री शाह ने जवानों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया। उन्होंने शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और परेड का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और सीआरपीएफ महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में वन पुनर्स्थापन, जलवायु परिवर्तन और समुदाय आधारित आजीविका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कल 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। भोपाल में आयोजित होने वाली कार्यशाला में विकसित भारत एड 2047 के लक्ष्यों में वनों की भूमिका पर मंथन होगा। कार्यशाला में प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह स्वागत उद्बोधन देंगे। इस मौके पर जनजातीय समुदाय और प्राकृतिक संरक्षण पर केंद्रित ऑडियो विजुअल प्रस्तुति भी दी जाएगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। भारत का स्मार्टफोन निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। स्मार्टफोन पिछले वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीने में भारत का सबसे बड़ा निर्यात बनकर उभरा है। ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी। उन्होंने कहा है कि साल 2013-14 में देश का स्मार्टफोन निर्यात 167वें स्थान पर था और अब ये पहले स्थान पर पहुंच गया है। भोपाल समेत प्रदेश भर में भीषण गर्मी का सितम जारी है। ओले, बारिश और आंधी का सिस्टम कमजोर पड़ते ही प्रदेश में एक बार फिर गर्मी का असर पड़ गया है। मालवा, निमाड़ यानी इंदौर, उज्जैन संभाग सबसे गर्म है। ग्वालियर, चंबल संभाग में भी गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का असर रहने की संभावना जताई है। प्रदेश में कल 9 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। इनमें रतलाम, नर्मदापुरम, खंडवा, शाजापुर, खरगोन, नरसिंहपुर, उज्जैन, धार और गुना शामिल हैं। सबसे गर्म रतलाम रहा, जहां तापमान 42.6 डिग्री दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले की ग्राम पंचायत रंढाल में जर्मनी की कंपनी GIZ के सहयोग से निर्मित प्रदेश के पहले जैविक संसाधन केंद्र और बायोफ्रोम जैविक खाद निर्माण इकाई का शुभारंभ कलेक्टर सोनिया मीना ने किया। रायसेन जिले के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप स्थित हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट कंपनी लिमिटेड ने रासायनिक औद्योगिक आपदा का मॉक अभ्यास किया। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत वर्षा जल को सहेजने के लिए आगरमालवा जिले में व्यापक स्तर पर आयोजित हो रही जागरूकता गतिविधियों के तहत कल ग्राम भड़भूंजी में बालिकाओं ने जल है तो कल है, जल बचाओ जीवन बचाओ आदि नारों की मेहंदी लगाकर जल संरक्षण के लिए जागरूक किया। खरगोन जिले के कसरावत वन परिक्षेत्र में कल रात फंदे में फंसी एक मादा तेंदुआ रात भर दहाड़ती रही। शिकारियों के ट्रैप पैड में फंसी मादा तेंदुए का आज रेस्क्यू कर लिया गया है। वन विभाग ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।